जय हिंद दोस्तों। SPMCIEL मैनेजर रिक्वायरमेंट 2026 का फॉर्म भरने जा रहे हो तो रुकिए, एक छोटी सी भी गलती आपका आवेदन रिजेक्ट कर सकती है। इस वीडियो में मैं आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म भरकर दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ये आप देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सबसे पहले मैं आपको इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बता देता हूँ। इसके लिए मैं अपनी साइट जो सरकारी अपडेट डॉट इन पे आ जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका क्विक स्नैपशॉट। ऑर्गेनाइजेशन है सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SPMCIL। मिनी रत्ना कम कैटेगरी है ये। एडवर्टाइजमेंट नंबर 022026 है। पोस्ट नेम की बात करूँ तो आपकी डिप्टी मैनेजर आईटी में है, असिस्टेंट मैनेजर की भी है, जैसे HR FN है, MMITOL सेफ्टी की। टोटल वैकेंसीज में 24 है। एप्लीकेशन मोड है, ऑनलाइन है। एप्लीकेशन डेट की बात करूँ तो जुलाई 25 2026 से स्टार्ट है और लास्ट डेट अगस्त 24 2026 तक है। डिप्टी मैनेजर पे लेवल है आपका 50 से 1,60,000 तक और असिस्टेंट मैनेजर का है 40 से 1,40,000 तक। एप्लीकेशन फीस 1,000 रुपये है जनरल OBC EWS के लिए, और 200 रुपये है SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए। सर्विस बॉन्ड आपका 3 लाख का है। 3 ईयर मिनिमम सर्विस करनी होगी। ये आप स्क्रॉल नीचे करोगे तो इसकी सारी डिटेल मैंने डिटेल में बताया, तो एक बार ज़रूर चेकआउट करना, आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट लिंक में अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिया है, तो अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना। आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो SPMCIL रिक्वायरमेंट। यहाँ पे अगर आपने एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट देख सकते हो, स्टार्टिंग डेट लास्ट डेट भी देख सकते हो। फिर यहाँ पे आपको बटन दिया गया है न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन पे, इस पर क्लिक कर देना। ये देख सकते हो आप आ गए SPMCIL एप्लीकेंट पोर्टल पे आ गए। यहाँ पे आपको स्टेप बताया गया। सबसे पहले बेसिक डिटेल एंटर करेंगे, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, फिर लास्ट में हम पेमेंट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपने कभी साइन अप नहीं किया तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। अगर आपने साइन अप ऑलरेडी कर रखा है तो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करके SS डैशबोर्ड पे क्लिक कर लोगे। मैं इस वीडियो में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन से पेमेंट तक बताने वाला हूँ, तो मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन आ जाएगा। यहाँ पे जब तक आप ये इनेबल नहीं होगा, ये आप देख सकते हो अभी डिसेबल है, जब तक आप क्लिक नहीं लिंक टू रीड फर्स्ट पे एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक नहीं करोगे, यहाँ पे भी एक बार फिर आपका एडवर्टाइजमेंट है ओपन हो जाएगा। लोड हो रहा है अभी, देख सकते हो। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो ये इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक कर देना, क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देने। यहाँ पे आज देख सकते हैं न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये 5 स्टेप है टोटल, अभी हम एक स्टेप पे हैं। यहाँ पे हमने अपना लीगल आइडेंटिटी और पोस्ट सिलेक्शन, ये आप देख सकते हो पोस्ट नेम आ गई। फुल नेम हमने एंटर करना है जो क्लास 10 के सर्टिफिकेट पे है। फिर आधार नंबर के लास्ट 4 डिजिट एंटर करेंगे, फिर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर एंटर कर देना, फिर ईमेल एड्रेस एंटर कर देना, फिर कंफर्म ईमेल एड्रेस एंटर कर देनी। फिर लॉगिन पासवर्ड आपने मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, उसमें अपर केस लोअर केस न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। इसी तरह कंफर्म लॉगिन पासवर्ड दोबारा सेम एंटर कर देना। फिर आई कंफर्म दैट आई एम नॉट ए ह्यूमन, आई एम ए ह्यूमन एप्लीकेंट, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्विज आ जाएगा आपको, 6+3 मेरे में आया, तो अब मैं जो भी आएगा आपका वो एंटर कर देना। फिर आई हैव बी डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना, फिर प्रोसीड टू ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड जो भी आपने अभी एंट्री डिटेल की थी वो आपको बोल रहा होगा कि प्लीज़ फाइनल डाटा रिव्यू जरूर कर लेना, वैलिडेट करना है योर डाटा केयरफुली बिफोर कमिटिंग एंड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने से पहले। अगर आपने मॉडिफाई करना है तो अभी भी कर सकते हो। मैं कमिट एंड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका ऐप ऐप नंबर आ गया, नेम आया शो कर रहा होगा, मोबाइल नंबर शो कर रहा होगा। इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे तो हमने देख सकते हो ये OTP हमने एंटर कर सेंड करेगा। ये OTP हमारे मोबाइल नंबर पे, उसको हमने वैलिडेट करना है। इसी तरह हमने अपनी ईमेल आईडी को भी वैलिडेट करना है सेंड OTP पे करके, तो फील्ड ओपन हो जाएगी, उस OTP को हमने फिल करेंगे। इसके बाद फ्रेंड आप फेज 2 में आ जाओगे। कैंडिडेट प्रोफाइल पे यहाँ पे आपका ऐप नंबर शो कर रहा होगा, एप्लीकेशन नंबर और नेम आपका शो कर रहा होगा। यहाँ फादर नेम आपने एंटर कर दोगे, मदर नेम एंटर कर दोगे। इसके बाद फ्रेंड आपने सेलेक्ट करना है पोस्ट, जिस पोस्ट को अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे देख रहे हो सारे पोस्ट शो कर रहे हैं। अगर आपको इसकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जानना है तो किसी भी पोस्ट का, तो मैंने इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो आप सारी
पोस्ट होगा चेक कर सकते हो, ये देख सकते हो विद एक्सपीरियंस मैंने बताया हुआ है। फिर जो भी पोस्ट को अप्लाई करना वो सेलेक्ट कर लेना आपने। फिर आपने नेशनलिटी आपकी इंडियन ऑटोमेटिक होगा, जेंडर चूज कर लोगे मेल फीमेल या अदर। फिर आपने मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड हो या अनमैरिड हो। फिर आपने क्रिमिनल केस अगर आप पे कोई है तो यस करके उसकी जानकारी दोगे, नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक कर देना। अगर आपने कन्विक्टेड है यानी क्रिमिनल केस में अगर आपको कोई दोषी ठहराया हुआ है तो यस करके उसकी जानकारी दोगे। जैसे ही यस करोगे तो एक फील्ड ओपन हो जाएगी, उसमें आपने जानकारी दे दोगे, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना। फिर आर यू, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो एस पी एम सी आई एल एम्प्लॉई हो तो यस कर लोगे, उसकी आपने जानकारी देनी होगी। जैसे एम्प्लॉयर आईडी बताना होगा, डू यू हैव अ मिनिमम 3 ऑफ रेजिडेंटल सर्विस ऑफ द कॉरपोरेशन। एक चीज़ ध्यान देना अगर फ्रेंड, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो एस पी एम सी आई एल से, अगर आपको 3 ईयर्स नहीं हुआ है तो आप अगर नो पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यू आर एन नॉट एलिजिबल यहाँ पे लिखा हुआ। तो अगर आप वर्किंग हो और आपको मिनिमम 3 ईयर्स होना चाहिए अपनी एस पी एम सी आई एल कंपनी में। फिर आप इंटीमेट ये बता रहा है कि आपने प्रॉपर चैनल के थ्रू आपने बताया है कि नहीं बताया, उसकी जानकारी दोगे। फिर नेम ऑफ द यूनिट बताओगे किस यूनिट में आप काम करते हो, अगर नहीं हो तो सिंपली नो पे क्लिक कर देना, ये सारे जो फील्ड थी ये डिसेबल हो जाएंगी। फिर यहाँ पूछ रहा आर यू पर्सन विद पीडब्ल्यू बी डी कैंडिडेट हो तो यस कर लोगे, उसकी जानकारी देनी होगी। जैसे आपने डिसेबिलिटी इन द कैटेगरी आपने चूज़ कर लेना है, जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो आपने सिलेक्ट और डिसेबिलिटी बताओगे, जिस भी डिसेबिलिटी है डिसेबिलिटी परसेंटेज आपने बतानी है, देख सकते हो। फिर डू यू इंटेंड टू यूज अ सर्विस ऑफ स्क्राइब, अगर आपने यूज़ करना है तो उसकी जानकारी दोगे। फिर आई हैव डिक्लेयर दैट द पोस्ट अप्लाई द सुटेबल फॉर माई डिसेबिलिटी एज पर रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना। अगर आप KWD कैंडिडेट नहीं हो तो सिंपली नो पे क्लिक कर देना, डिसेबल हो जाएंगे ये सारे जो भी फील्ड ओपन हुई थी। फिर यहाँ पूछ रहा आर यू एक्स सर्विसमैन हो तो यस करके उसकी जानकारी देनी होगी। जैसे हैव यू ऑलरेडी अवेलेबल टू बेनिफिट, अगर आपने ऑलरेडी लिया हुआ है बेनिफिट ऑफ एक्स सर्विसमैन फॉर री एम्प्लॉयमेंट तो आप उसकी जानकारी दोगे। सेलेक्ट योर डिफेंस सर्विस रिक्वायरमेंट, स्टेटस क्या है, परमानेंटली रिटायर्ड हो या फिर प्रेजेंटली आई एम नॉट रिटायर्ड नॉट डिस्चार्ज, जो भी हो आपने बतानी होगी। फिर आपसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ डिस्चार्ज आपने बताना होगा। अगर नहीं हुआ एक्स सर्विसमैन तो नो पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर लेना, ये ध्यान देना वो मैट्रिकुलेशन लेवल जो 10th का सर्टिफिकेट है उस पर भी मेंशन होना चाहिए। फिर आपसे पूछेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो इस सेंटर प्रेफरेंस आपने देनी है, जो यहाँ पे अपने सीवीटी एग्ज़ाम देना है। यहाँ पे अपना सेंटर 1 चूज़ कर लोगे, टोटल 4 ऑप्शन है चूज़ करने का, आप ये देख सकते हो तो अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना। फिर कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस है, यहाँ पे एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पे स्टेट यूटी आपने जो भी रहते हो वो एंटर करोगे, डिस्ट्रिक्ट बेस्ड ऑन स्टेट आपके यूटी के शो करेगा, पिन कोड एंटर कर देना। अगर आपका कॉरस्पॉन्डिंग और परमानेंट सेम है तो ये चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना परमानेंट एड्रेस पे, जो भी आपने ऊपर एंटर किया वो नीचे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर नहीं है तो अनचेक रहने देना, एड्रेस एंटर करना, सिटी या यूटी या स्टेट चूज़ कर लेना, डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना, पिन कोड एंटर कर देना और हाल वी डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना चेक बॉक्स पे और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो एप्लीकेशन प्रोसेस, आपका स्टेटस एंड एडिट बटन, पर्सनल डिटेल हमारा कंप्लीट हो गया। फिर हमने क्वालिफिकेशन, अपलोड डॉक्यूमेंट और पेमेंट करेंगे। कैंडिडेट डिटेल आपका शो कर रहा होगा तो आप एक बार जरूर कर लेना, चेक कर लेना। इस तरह एप्लीकेशन नंबर या आप भी आपका शो कर रहा होगा, ये आप देख सकते हो बेसिक डिटेल और पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो गया। फिर क्वालिफिकेशन डिटेल पे हमें एंटर करना है, यहाँ पे आपको बटन दिया है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना। यहाँ पे देख सकते हो एकेडमिक रिकॉर्ड एंड वर्क एक्सपीरियंस, आपका एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ आपका शो कर रहा होगा, जेंडर वो और जिस पोस्ट को अप्लाई कर रहे हो और कैटेगरी क्या है वो सब कुछ शो कर रहा होगा। इसके बाद आपने एजुकेशन डिटेल एंटर करोगे, सबसे पहले क्लास 10 की डिटेल एंटर करोगे, बोर्ड नेम, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज कितनी आई थी वो बताओगे। अगर आपका CGPA में आया था तो आपको ना परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना, फिर आपने एंटर करोगे। फिर क्लास 12 की अपनी डिटेल बताओगे। फिर आपने इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट के लिए बताओगे। फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन टू पोस्ट के लिए अपनी दूसरी डिटेल एंटर करोगे। फिर एनी अदर क्वालिफिकेशन है तो वो भी एंटर कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी नेम, कॉलेज नेम, नेम ऑफ द डिग्री, ईयर ऑफ कंप्लीशन, परसेंटेज और पासिंग स्टेटस बता सकते हैं।
इसी तरह मल्टीपल है, अगर ऐड करना है अदर क्वालिफिकेशन तो ऐड अपडेट पर क्लिक करके जो भी ऐड करोगे यहाँ पे आपको शो करेगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है ऑर्गेनाइजेशन नेम, वर्क एक्सपीरियंस आपसे पूछ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन नेम प्राइवेट, स्टेट, पब्लिक या फिर स्टेट, पीएसयू, जिसमें भी आपने काम किया है उसकी जानकारी दे सकते हो। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डेजिग्नेशन, वर्क स्टेटस क्या है, करंटली वर्किंग या प्रीवियस पहले ही वर्क कर रहे थे, फ्रॉम से कब तक कर रहे थे, ये एडिट करके आप मल्टीपल अपना एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो। फिर आपने आई डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना और सेव एंड पोस्टेड पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप डॉक्यूमेंट अपलोड टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले हमने फोटोग्राफ अपलोड करनी है, ध्यान देना, और रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ विद लाइट बैकग्राउंड होगा, जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट में होगा, 20 से 50 केबी के बीच होना चाहिए। इसी तरह सिग्नेचर अपलोड करोगे, ये भी जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट में 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए, और कैपिटल लेटर विल नोट भी एक्सेप्ट किया जाएगा। ये ध्यान देना, कैपिटल लेटर में आपका सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। फिर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपने अपलोड करना है, ये भी जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट में होगा, 20 से 50 केबी के बीच। फिर हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा जो क्लियरली लिखा होगा इन इंग्लिश ऑन वाइट पेपर यूजिंग ब्लू इंक से लिखा होगा, और मेड मस्ट बी रिटन बाय द कैंडिडेट के थ्रू ही लिखा होना चाहिए। डू नॉट राइट इन कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। ये भी जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट में 50 से 100 केबी के बीच होना चाहिए। यहाँ पे आप डिक्लेरेशन टेक्स्ट भी देख सकते हो, ऐसे होना चाहिए। यहाँ पे अपना नेम लिख देना, आर बी डिक्लेयर है, ऐसे अपना ये टेक्स्ट लिख देना और फोटो आपने अपलोड कर देनी है। फिर अदर डॉक्यूमेंट, जैसे अदर डॉक्यूमेंट आपने पीडीएफ फॉर्मेट में होगा जो 100 से 1 MB के बीच होना चाहिए। सबसे पहले आपसे लाइव फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपसे अपलोड करना है। यहाँ पे आपने जनरेट वेरिफिकेशन QR कोड, जैसे ही आप क्लिक कर दोगे आपको एक स्कैनर ओपन हो जाएगा, उसको अपने मोबाइल के थ्रू स्कैन कर लोगे तो डायरेक्ट लिंक आ जाएगा, उसको ब्राउज़र में पेस्ट करके अपना लाइव फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लेना। फिर आपने यहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट कर लेना जो भी आपने अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड कर तो चूज़ फाइल करके अपलोड कर लोगे। इसी तरह सिग्नेचर, DOB और SSC 10th 12th सारी डिटेल आप एंटर कर सकते हैं। फिर एक बार जब सारी डिटेल आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे, फिर ILB डिक्लेरेशन पर क्लिक कर देना और सबमिट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो हमारा पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल और अपलोड डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब हमने मेकअप पेमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना नेम, एप्लीकेशन नंबर देख सकते हो। यहाँ पे आपको देख रहोगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनल कंफर्मेशन, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम शो कर रहा होगा। फिर यहाँ पे अपने कैटेगरी देख सकते हो, अनरिजर्व है, मैंने सेलेक्ट किया। एप्लीकेशन फीस मेरे केस में 1000 है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना जो भी आपने कैटेगरी चूज़ की है। फिर प्रीव्यू करना है तो प्रीव्यू कर सकते हो, और एडिट करने का ऑप्शन अभी भी है, अगर आपने एडिट करना है तो वो भी कर सकते हो। फिर ऑथराइज एंड पे नाउ पे क्लिक कर देना। या आपको देख सकते हो इसके ऑफिशियल पोर्टल पे एक पॉपअप ओपन हो जाएगा, इसको आप पे कर सकते हैं। आपको डिफरेंट ऑप्शन है, जैसे UPI के थ्रू, कार्ड के थ्रू आपने करना है, या नेट बैंकिंग के थ्रू करना है तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं। जब एक बार आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो आपने अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ज़रूर रख लेना है, और अपना जो फॉर्म सबमिट किया था उसको भी डाउनलोड ज़रूर कर लेना। जब एक बार फॉर्म सबमिट हो जाए तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह इस फॉर्म को आप कंप्लीट हो जाएगा, और SMCIL रिक्वायरमेंट 2026 का फॉर्म फिल हो जाएगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है या कोई समस्या आ रही है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ना चैनल। धन्यवाद।